10 हाथ वाली बहू की रसोई। सिमरन अकेली रसोई में खाना बना रही थी और साथ में अमित के लिए नाश्ता निकाल रही होती है तो वहीं राजू अपनी चाची की साड़ी का पल्लू खींचते हुए बोलता है, चाची मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, पहले मेरा लंच पैक कर दो। राजू तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं खाना भी बना रही हूँ और तुम्हारे चाचा का नाश्ता भी निकाल रही हूँ, 2 मिनट रुक नहीं सकते? अरे सिमरन कहाँ रह गई, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सिमरन के डांटने पर राजू रोता हुआ बाहर जाता है और सिमरन की शिकायत करता है। अब सिमरन खाने का काम करके अमित का खाना बाहर ले आती है और टेबल पर बैठे सब सिमरन के आते ही उसे डांटने लगते हैं। सिमरन तुमने मेरे बेटे को डांटा क्यों? अगर मेरा छठा महीना ना चल रहा होता और मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ना होते तो मैं घर के सारे काम खुद ही कर लेती। जब तुम नहीं थी तब मैं ही पूरा घर संभालती थी। मेरे बेटे को भी तो स्कूल के लिए लेट हो रही है, उसने तुम्हें टिफिन पैक करने के लिए क्या बोला, तुमने उसे डांट दिया? भाभी सच में आप बहुत स्लो काम करती हो, थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो। और अगर भैया का नाश्ता दे दिया हो तो अब हमारा नाश्ता भी लगा लो, मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ये लोग मुझे रोबोट समझते हैं या मशीन? अरे मेरे कोई 10 हाथ थोड़ी ना है जो एक बार में 10 काम करूंगी। सिमरन मुंह बनाकर रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सभी के लिए खाना लगाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सिमरन रात को डाइनिंग टेबल पर हर किसी को खाना परोस रही होती है तो रसोई से रोटी जलने की महक आती है। अरे बहू क्या कर रही हो तुमसे तो एक काम सही से नहीं होता। देखो रसोई से बदबू आ रही है, लगता है तुम्हारी रोटी जल गई। सिमरन जल्दी से अंदर जाती है और जली हुई रोटी हटाकर दूसरी रोटी बनाने लगती है। अभी सिमरन को आए हुए रसोई में 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बाहर से सब उसे आवाज देने लगते हैं। बहू रसोई में गई तो सो गई क्या? अगर रोटी बन गई है तो आकर रोटी दे दो। और देखो अमित की कटोरी में सब्जी भी नहीं है, सब्जी भी निकाल दो। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपने घर वालों से। अगर मेरे पास 10 हाथ होते ना तो यही रसोई में खड़े खड़े उनके सारे काम हो जाते। ये लोग इतनी जल्दी मचाते हैं जैसे कि मेरे 10 हाथ हो। अरे छोटे मोटे काम तो खुद भी कर सकते हैं। अब सिमरन रोटी का गैस कम करके बनी हुई सारी रोटी घर वालों को परोसती है और इसी तरह कभी रसोई में जाकर गर्म रोटी बनाकर लाती तो कभी डाइनिंग टेबल पर खारे सभी को दाल सब्जी अचार देती है। इन सबसे सिमरन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक शाम अपने कमरे में जब सिमरन कपड़े इस्त्री कर रही होती है तो अमित आकर बैठकर उससे बोलता है, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं तो बहुत थक गया सिमरन, जरा अलमारी से मेरा नाइट सूट तो निकाल कर देना। हमें देख रहे हो ना, मैं पूरे घर के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। अलमारी से अपनी नाइट सूट आप खुद भी निकाल सकते हैं। तुम्हें तो कोई काम बोलो तुरंत तुम्हारा मुंह बन जाता है। जब तुम मेरी तरह बाहर जाकर मेहनत करोगी ना तब पता चलेगा थकान। सारे दिन घर में खाली बैठी रहती हो फिर भी एक काम नहीं होता। गुस्से में आकर सिमरन इस्त्री छोड़कर पहले अपने पति को नाइट ड्रेस देती है। अरे यार ये वाला नहीं, दूसरा वाला चाहिए था। ये नहीं कि जो चाहिए खुद ले लूं। एक तो पूरे दिन मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ पर फिर भी इन लोगों की नजरों में मैं खाली बैठी रहती हूँ। सिमरन गुस्से में अपने पति की नाइट ड्रेस निकालकर उसके हाथ में थमा देती है और एक बार फिर इस्त्री करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सिमरन खाना खाने बैठती है तो देखती है कि काजल आराम से फोन चला रही है। तो वहीं आशा अपनी बहू को आवाज देती है, बहू जल्दी से मेरे कमरे में आना। इन लोगों के काम कभी खत्म क्यों नहीं होते? अब तो मेरा खाना भी दुश्वार हो गया है। भाभी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे हर वक्त माँ आपसे ही काम करवाती हूँ। अगर माँ ने आपको आवाज लगाई तो जरूर कोई बात होगी। एक बार जाकर देख नहीं सकती क्या? कौन सा भी आपने खाना शुरू किया, खाना ही तो बैठी हो, खुद बैठकर फोन चला रही हो और मुझे बोल रही है। सिमरन मुंह बनाकर अपनी सास के पास जाती है। बहू बाहर बारिश जैसा मौसम है, बारिश हो उससे पहले छत से जाकर कपड़े उतार के ले आ। इस घर में सब काम चोर है। अगर मैं ना रहूं तो ये लोग खुद भी कुछ ना करें। छोटे मोटे काम तो ये लोग खुद भी कर सकते हैं। अब कपड़े उतारने के लिए भी मैं खाना छोड़कर ऊपर जाऊं। सिमरन मुंह बनाकर ऊपर जाती है और कपड़े उतार के लाती है। समय गुजरता है और एक दिन जब सिमरन घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो उसके पड़ोसन उससे कहती है, बहू आजकल काम खत्म करने में तुम्हें दिन के 2 बज जाते हैं। वैसे तुम्हारे घर के लोग कहाँ गए? कोई तुम्हें मदद नहीं करवाता क्या? आंटी अकेला इंसान क्या क्या करे? मेरे कोई 10 हाथ थोड़ी ना है जो मैं 10 मिनट में सारा काम खत्म कर लूं। पापा जी या मैं तो ऑफिस गए हैं, राजू स्कूल, माँ जी और जेठानी जी हॉस्पिटल गई हैं और काजल तो कॉलेज गई हुई है। अब आप बताओ कौन मेरी मदद करवाए? तुम्हें हर वक्त काम करता देखा मैं तो बड़ा बुरा लगता है। बहू कौन सा तुम्हारी सास हमेशा हॉस्पिटल जाती है और तुम्हारी नंद क्या कॉलेज जाने से पहले या कॉलेज से आकर घर के कामों में तुम्हारा हाथ नहीं बटा सकती? कुछ दिन में सिमरन की पड़ोसन उससे बात करके अंदर चली जाती है और जैसी सिमरन अंदर जाती है उसके घर पर एक बूढ़ी औरत आती है और उसे आवाज देती है, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, अगर घर में खाना है तो खाना दे दे या फिर थोड़ा अनाज दे दे। अम्मा हमारे घर में अभी तक दोपहर का खाना नहीं बना इसलिए आप अनाज ले लो। सिमरन जब उस बूढ़ी औरत को अनाज दे रही होती है तो उसके दोनों आधे हाथ देखकर उसे उस पर बहुत तरस आता है। साथ ही उसे उसके पेट से गुड़गुड़ आवाज सुनाई देती है। अम्मा लगता है आप बहुत भूखी हैं। वैसे अम्मा आपके बहू बेटे क्या करते हैं जो आप अनाज मांग रही हैं? बेटा मुझे बुढ़िया का इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटे बहू कब का छोड़कर चले गए। इतनी भूखी हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा आज घर जाकर कैसे खाना बनाऊंगी। जल्दी जल्दी इसीलिए सोचा 2 रोटी मांग लूं। कोई बात नहीं अम्मा, आप मुझे बताइए आपका घर कहाँ है, मैं ही आपके घर चलकर खाना बना देती हूँ। क्योंकि मेरे घर तो मेरी सास और जेठानी की चलती है। जब तक वो आकर नहीं बताएंगी कि क्या बनाना है मैं रसोई में आपको कुछ बनाकर खिला भी नहीं पाऊंगी। सिमरन तरस खाकर उस बूढ़ी औरत के साथ उसके घर जाती है जो सिमरन के घर के ही पास होता है। अब सिमरन उस बूढ़ी औरत के लिए खिचड़ी बनाती है क्योंकि उस बूढ़ी औरत के दोनों हाथ नहीं थे, इसलिए सिमरन अपने हाथों से उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाती है और सिमरन की ये दया भाव देखकर बूढ़ी औरत उससे बोलती है,
बेटी तुम कितनी अच्छी हो। जब तुम मुझे अनजान का इतना ख्याल रख रही हो तो अपने घर वालों का कितना रखती होगी। मैंने तुम्हें कई बार देखा अकेले पूरा दिन काम करते। भले मेरे 2 हाथ नहीं है पर भगवान की कृपा से मेरे पास 10 हाथ हैं। आज से कई साल पहले एक बूढ़ी औरत ने मुझे अपना जादू दिया था। अब समय आ गया कि मैं अपना जादू तुम्हें दूं। इस जादू से तुम्हारे 8 हाथ निकलेंगे और तुम्हारे 2 हाथ मिलके 10 हाथ होंगे तुम्हारे पास, जो तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे। अब बूढ़ी औरत अपने कटे हुए हाथों से सिमरन के हाथों को छूती है और तेज पीली रोशनी निकलती है। बेटा जब तुम्हारे पास 2 नहीं बल्कि 10 हाथ हैं तो जाओ आराम से घर पर सारे काम करना। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस जब भी तुम्हें अपने 10 हाथों का इस्तेमाल करना हो तो मन में बोलना, मेरे 10 हाथ प्रकट हो और घर के कामों में मेरी मदद कर। वो अपने आप बाहर निकल आएंगे, पर याद रखना इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना और कभी किसी को अपने 10 हाथों के बारे में मत पता चलने देना। अगर किसी को पता चला या तुमने इनका गलत इस्तेमाल किया तो ये गायब हो जाएंगे। 10 हाथों का जादू पाकर सिमरन काफी खुश होती है और घर जाकर किचन में खड़ी होती है और जादू का इस्तेमाल करती है। मैं तो बस ऐसे ही बोलती थी कि मेरे पास 10 हाथ नहीं है, पर अब तो मेरे पास 10 हाथ है। डेमो लेती हूँ। मेरे 10 हाथ प्रकट हो, 1 हाथ पोछा लगाओ, 1 हाथ सब्जी काटो और 1 हाथ बर्तन धो। सिमरन के इतना बोलते ही तेज पीली रोशनी निकलती है और उसके 10 हाथ एक एक करके निकलते हैं और अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। वो सम्मा ने सच में अपना जादू मुझे दे दिया। मेरे तो सच में 10 हाथ है और कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। 10 हाथ पाकर सिमरन रसोई में खुश हो रही होती है कि तभी उसे अपनी जेठानी और सास की आवाज सुनाई देती है, जो आकर सोफे पर बैठते हैं। माँ, जब से मैंने घर के काम करने बंद किए, घर में कितनी गंदगी हो गई है। हर जगह जाले हैं, घर में रखे सामानों पर धूल जम गई है। लगता है दीदी और माँ जी आ गई हैं। मैं चाहती हूँ कि अब मेरे 10 हाथ गायब हो जाएं। सिमरन के बोलते ही उसके 10 हाथ गायब हो जाते हैं और सिमरन बाहर आती है। माँ जी, दीदी आ गई आप। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या खाने में बनाना है। राजू भी बस स्कूल से आता ही होगा। सिमरन, मुझे तो डॉक्टर ने कुछ भी तीखा चटपटा खाने से मना किया हुआ है, इसलिए तो मेरे लिए पोहे और राजू माँ जी के लिए दाल चावल और पराठे बना लो। इतना बोलकर निशा कमरे में आराम करने जाती है और सिमरन रसोई में जाकर फिर से अपने 10 हाथों को याद करती है। अब पीली रोशनी के साथ जैसे उसके 10 हाथ निकलते हैं, सिमरन अपने हाथों को काम पर लगा देती है। अब 1 हाथ आटा गूंथता है, दूसरा हाथ पोहे बनाता है, तीसरा हाथ चावल साफ कर रहा होता है, चौथा हाथ रसोई के जाले साफ करता है, 5वां हाथ झाड़ू लगाता है, 6ठा हाथ सलाद काटता है, 7वां और 8वां हाथ बर्तन धोते हैं। इस तरह ये 8 हाथ काम करते हैं। फिर मेरे सारे काम तो मेरे बाकी हाथ कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं इन 2 हाथों से दाल बना लेती हूँ। अपने सभी हाथों को काम पर लगाकर सिमरन आराम से आधे घंटे के अंदर खाना बनाकर बाहर आती है। कुछ ही देर में राजू और काजल घर आते हैं, जो कपड़े बदलकर खाने बैठते हैं। गर्मा गर्म खाना देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। क्या बात है भाभी, आज तो आपने झटपट खाना बना दिया है। और दिन तो आप पहले मुंह टेढ़ा करती थी, फिर 2 घंटे में खाना बनाती थी। लगता है सिमरन में काम की फुर्ती आ गई है। अब चाची मैं अभी खाना जल्दी से लगा दो, बहुत भूख लग रही है। खाना तो जल्दी बनेगा ही, आखिर मेरे 10 हाथों का जो कमाल है। घर वालों की तारीफ सुनकर सिमरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इसी तरह वो घर वालों से छुपाकर अपने 10 हाथों की मदद से घर के काम करती है। कभी अपने 10 हाथ से झाड़ू पोछा घर के जाले साफ करती, तो कभी वो 1 हाथ से बर्तन धोती और दूसरे हाथ को लंबा करके बाथरूम में रखे कपड़े धोती। ऐसे ही एक दिन सिमरन छत पर जाती है और किसी को छत पर न देख अपने 10 हाथों को याद करती है। छत कितनी गंदी हो रही है, मुझे अकेले साफ करनी है। यही मौका है अपने 10 हाथों का इस्तेमाल करने का। मेरे 10 हाथ प्रकट हो और मेरी छत साफ करने में मदद करें। सिमरन के बोलते ही उसके 10 हाथ प्रकट हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा 1 हाथ छत पर झाड़ू लगाए, दूसरा हाथ पौधे को पानी दे और तीसरा हाथ सूख रहे कपड़ों को उतार कर तय लगाए। सिमरन के कहते ही सिमरन के सभी हाथ काम पर लग जाते हैं। अब उसका 1 हाथ छत की सफाई कर रहा होता है, तो दूसरा हाथ पौधों को पानी दे रहा होता है, तीसरा हाथ पौधों की कटाई कर रहा था, चौथा हाथ कपड़े उतार कर उनको तय कर रहा था। और ये देखकर सिमरन को काफी अच्छा लगता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सिमरन आलसी हो जाती है और एक काम के लिए भी अपने 10 हाथों का इस्तेमाल करती है। ऐसे ही एक दिन अपने कमरे में बैठकर सिमरन फोन चला रही होती है और अपने बाकी हाथों से काम पर लगाती है। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा 1 हाथ मेरे कमरे की सफाई करे, दूसरा हाथ अलमारी और तीसरा हाथ मुझे फ्रूट्स खिलाए। सिमरन के कहने पर 10 हाथ अपने काम पर लग जाते हैं। अब 1 हाथ कमरे की सफाई करता है, तो 1 हाथ अलमारी और 1 हाथ से फ्रूट्स खिलाता है। अरे तुम क्या कर रहे हो? अलमारी जरा ढंग से ठीक करो। सिमरन के बार बार कहने पर भी सारे हाथ गलत काम करते हैं, जिस वजह से सिमरन उन सभी को गायब होने के लिए कहती है, पर कोई भी गायब नहीं होता, जिस वजह से सिमरन अपने असली हाथ से अपने बाकी के हाथों को मारती हुई बोलती है, तुम सब सही से काम नहीं कर रहे हो, गायब हो जाओ। सिमरन के बार बार बोलने के बाद 10 हाथ एक एक करके गायब हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सिमरन रसोई में अपने 10 हाथों की मदद से काम कर रही होती है, तो सोफे पर बैठी आशा आवाज देती है, बहू कहाँ रह गई? अमित कब से तुझे आवाज दे रहा है, उसकी फाइल कहाँ रखी है? मुझे अपने कमरे में जाना है, तुम सब जल्दी से गायब हो जाओ। क्या हो गया मेरे हाथों को, ये सुनते क्यों नहीं मेरी? सिमरन अपने हाथों को बार बार गायब करने में लगी होती है, पर उसके हाथ गायब नहीं होते। तभी आशा बोलते हुए रसोई में आती है और अपनी सास को देख सिमरन जल्दी से रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। बहू ऐसा क्या कर रही है रसोई में तू, जो मुझे देखकर तूने दरवाजा बंद कर दिया? दरवाजा खोल। क्या हुआ माँ? अरे देख ना बेटा, तू बहू को आवाज दे रहा था, बहू सुन नहीं रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि रसोई में जाकर उसे बुला लूं, पर बहू ने मुझे देखकर रसोई का दरवाजा ही बंद कर लिया और अब खोल भी नहीं रही। आशा काफी परेशान हो जाती है और पूरा घर रसोई के बाहर जमा हो जाता है। अब जैसे ही सिमरन के एक्स्ट्रा हाथ गायब होते हैं, सिमरन दरवाजा खोलती है। आप सब बेकार ही परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस दरवाजे के पीछे की सफाई करी थी, इसलिए दरवाजा बंद करना पड़ा और मुंह पर कपड़ा बंधा था, शायद इसीलिए आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी।
अरे बहू, दरवाजे के पीछे की सफाई तो तुम दरवाजे के पीछे जाकर भी कर सकती थी। दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। जी बाबा जी, चलिए अमित जी, मैं आपको आपकी फाइल देती हूँ। भगवान का शुक्र है आज तो मैं बच गई, वरना आज तो सबको मेरे हाथों का पता चल जाता और मेरा जादू भी। अब सिमरन के 10 हाथ उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो अपने हिसाब से कभी भी बाहर आ जाते और अपने हिसाब से कुछ भी काम करने लग जाते, जिससे सिमरन परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब परेशान सिमरन अपने कमरे में होती है तो काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। काजल के बोलते ही सिमरन के 10 हाथ फिर से बाहर आ जाते हैं और एक हाथ लंबा होकर दरवाजा बंद करता है। अब कुछ ही देर में आशा कमरे से सिमरन को आवाज देती है, बहू अपनी जेठानी को दूध उसके कमरे में दिया, उसे दवाई खानी और उसके बाद मेरे कमरे में आना, पैर दबाने, पैरों में बड़ा दर्द है। आशा की आवाज सुनकर फिर से सिमरन का एक हाथ लंबा होता है और रसोई से दूध का गिलास लेकर निशा के कमरे में रख देता है। और जब निशा बाथरूम में आती है तो अपने कमरे में दूध देखकर हैरान हो जाती है। तो वहीं सिमरन का तीसरा हाथ अपने आप बड़ा होता है और सिमरन को खींचते हुए आशा के कमरे में ले जाता है और आशा के पैर दबाने लगता है। आशा अपनी बहू के 10 हाथ देखकर बेहोश हो जाती है। अब क्या करूं, माँ जी ने तो मेरे 10 हाथ देख लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे 10 हाथ गायब हो जाए, जल्दी से गायब हो जाओ। माँ जी उठिए। बड़ी मुश्किल से सिमरन अपने 10 हाथ को गायब करती है। सिमरन की आवाज सुनकर निशा, राजू, विनोद कमरे में आते हैं और आशा के मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं और उसे होश में लाते हैं। आशा होश में आते ही डरी घबराई हुई कहती है, जी हमारी बहू नहीं चुड़ैल है, तभी तो सारे काम इतनी जल्दी कर लेती है। पता चुड़ैल तूने मेरी बहू के साथ क्या किया? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरे 10 हाथ हैं। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? मैं ही आपकी बहू हूँ और मेरे 10 नहीं 2 ही हाथ हैं। ये चुड़ैल झूठ बोल रही है। हाँ, आपने वो 10 हाथ बाहर निकाल जो लंबे हो जाते हैं और काम करते हैं। मैंने जब इसे मेरे पैर दबाने को बोला तो इसके 10 हाथ मेरे पैर दबा रहे थे। अरे शांत हो जाओ आशा, अभी सच का पता चल जाएगा। बहू तुम अभी के अभी इस कमरे की सफाई करो, कपड़े इस्त्री करो और राजू के कपड़े बदलो। ये सुनते ही सिमरन के 10 हाथ सबके सामने आ जाते हैं। अब एक हाथ राजू की पिटाई करता है तो दूसरा हाथ गर्म इस्त्री में कपड़ों पर रख देता है, जिससे सारे कपड़े जल जाते हैं। चाची मुझे छोड़ो, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। ये तो सच में चुड़ैल है। लगता है इसके 10 हाथ इसी की बात सुनते हैं। सिमरन की बच्ची अपने हाथ से बोल मेरे बेटे की पिटाई करना बंद करे। मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। आप सबको मेरे 10 हाथों का सच पता चल चुका है। अब ये गायब हो जाएंगे। मैं अपने 10 हाथ खो दूंगी और फिर से पहले की तरह अकेले आप सबके छोटे मोटे काम भी मुझे ही करने पड़ेंगे। जब से मुझे ये 10 हाथ मिले तो मुझे कितना आराम था, पर लगता है मैंने इनका गलत इस्तेमाल किया, तभी आज मेरी नहीं सुन रहे। बताया था मुझे उस अम्मा ने। अब सिमरन घर वालों को सारा सच बताती है और खुद कमरे में जाकर रोती है। कुछ ही देर में अमित घर आता है और जब इसे इन सब के बारे में पता चलता है तो वो अपनी बीवी को चुप करते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे बाकी के हाथ गायब हो गए, मुझे समझना चाहिए था। तुम मेरी बीवी हो, कोई नौकरानी नहीं। तुम अकेली मेरा, राजू का, माँ बाप का, सबका ख्याल रख रही हो, इसलिए अब से मैं अपने काम खुद ही किया करूंगा। सिमरन मुझे भी माफ करना। जब तुम नहीं थी तब पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। तुम आई तो थोड़ा आराम मिला और जब आराम मिला तो मैं भूल गई कि तुम पर क्या बीत रही होगी और मैं भी बाकी घर वालों की तरह हो गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या हुआ, मैं कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे कामों के लिए अब तुम्हें परेशान ना करूं और राजू को भी सिखाऊंगी कि अपना काम खुद करे। निशा और अमित की बात सुनकर सिमरन को काफी अच्छा लगता है और अगले दिन जब सिमरन रसोई में खाना बना रही होती है तो राजू खुद आकर अपना लंच पैक करता है। तो वहीं अमित जाकर अपनी बनी हुई गर्म रोटी बाहर लेकर आता है। देखो माँ, अब भाभी का काम भैया कर रहे हैं। काजल थोड़ी शर्म कर लो, तुम भी कल को किसी के घर की बहू बनोगी। सोचो जब तुम्हारे घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी और तुम्हारे घर वाले अपना चाय का कप उठाकर न रखें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं बस अपने काम करके अपनी बीवी की थोड़ी मदद कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना चाचा? राजू और अमित की बात सुनकर काजल, आशा और विनोद की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर अपना खाया हुआ प्लेट रसोई में रखते हैं और काजल बिना कुछ बोले सिंक में रखे सारे बर्तन धोती है। कुछ देर बाद जब लास्ट में सिमरन खाने के लिए बैठते हैं तो आशा अपनी बहू को पानी देती है। तू पानी लेना भूल गई थी, मैं रसोई में ही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही तेरे लिए पानी लेकर आ जाऊं। अब क्या तू खाने से पानी के लिए उठेगी? अपने घर वालों को अब घर के छोटे छोटे काम करता देख सिमरन को काफी अच्छा लगता है और उसके बाद फिर कभी सिमरन को 10 हाथ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 10 हाथ के रूप में उसका परिवार अब उसके साथ होता है।